हाँ जी सर, आप अगर यहाँ पर ध्यान अगर आप देंगे तो आपके पास जी एस इंटू एच एस बराबर दिया हुआ है, तो के इंटू एस प्लस 2/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s और प्लस 5 फॉर के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो Z1 है -2 और P1 है 0 और P2 है आपके पास -1 और P3 है -2 और प्लस i और P4 है -2 -i। अगेन सेम मेथड है, आपके पास नंबर ऑफ लोकाई है 4, नंबर ऑफ द एसिम्प्टोट्स है आपके पास P माइनस जेड आप करेंगे तो 3, एंगल ऑफ द एसिम्प्टोट्स है आपके पास 60, 180 और 300 और आपके पास जो सेंट्रॉइड है वो है -1,0। एंगल ऑफ द डिपार्चर फॉर्मूले से निकाल लिए हैं, तो थीटा डी बराबर है 180 डिग्री माइनस सिग्मा, तो पी थीटा माइनस सिग्मा, तो जेड थीटा वो आ जाएगा आपके पास -108.4 डिग्री। तो दूसरे वाले के लिए आ जाएगा 108.4 डिग्री, क्योंकि वो होता है आपके पास बेसिकली तो क्या होता है सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस। अब आप अगर ध्यान देंगे तो ब्रेकअवे अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो 1 प्लस जी एस इंटू एच एस बराबर आता है आपके पास 0। फिर वहां से जब सॉल्व करेंगे तो एस का वैल्यू आ रहा है -0 पॉइंट आ रहा है आपके पास 45 और आ रहा है -2.54 आ रहा है। ठीक है, अब आप अगर देखिएगा इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस, तो फिर से अपन तो रूट मतलब कि एरे बनाकर देखेंगे तो हाँ भाई, तो हमारे पास के का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 8.5 और एस का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस जे कैप इंटू तो 1.64। तो दो पोल से निकलकर एक तो ब्रेकअवे मतलब भाई किया है आपका -0.45 पर, और फिर गया है दोनों आपका बेसिकली एसिम्प्टोट्स के तरफ गया है 60 और 300 वाला, और वो पता है कि जे 1.64 और माइनस जे 1.64 है, और बाकी ये दोनों अपने पास जो कॉम्प्लेक्स जो पोल है वो आपका मिला है -2.54 वाले तो पॉइंट पर ब्रेकअवे फिर कर एक गया है आपका 180 डिग्री पर, और एक गया हुआ है आपका बेसिकली जीरो जो है आपका -2 वाला उस पर गया है। दैट्स इट। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं बेसिकली एक रूट लोकस के बहुत ही अच्छे सवाल के साथ। हमारे पास ये दिया हुआ है कि जी एस इंटू एच एस बराबर है तो के इंटू एस प्लस 2 बाई दिया हुआ है एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s और प्लस दिया हुआ है हमारे पास 13। तो Z1 P1 P2 P3 और P4 लिख लिए, और लोकाई मालूम है 4 और मतलब कि एसिम्प्टोट्स आता है तो P माइनस जेड 3, एंगल पता है 60, 180 और 300 और सेंट्रॉइड भी पता है फॉर्मूले से, तो वो आ जाएगा हमारे पास -2,0 पर। एंगल ऑफ द डिपार्चर पता है कि हमारे पास थीटा डी आता है 180 डिग्री माइनस सिग्मा पी थीटा माइनस सिग्मा, तो जेड थीटा तो 0 0। और ब्रेकअवे तो पॉइंट के लिए तो हम लोग बेसिकली तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस बराबर 0 है। ठीक है, वहाँ से अपन ने के बराबर लिख लिया है एफ एस, और फिर हमने कर दिया है तो डी के बाई डी एस बराबर किया है 0, तो एस बराबर आया है -2.84। अब इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस बेसिकली के लिए हमने किया है कि 1 प्लस जी एस इंटू एस एस बराबर 0, तो रूट एरे बना है, वहाँ से के का मार्जिनली स्टेबल के लिए वो वैल्यू निकाल कर फिर रख कर एस बराबर आ गया है प्लस माइनस जे इंटू 4.31। तो 0 0 पर पोल है वो तो डायरेक्टली चला गया है आपके पास बेसिकली तो 0 पर, और -4 वाला पोल चला गया है बेसिकली तो 180 डिग्री वाले एसिम्प्टोट पर, और बाकी जो दोनों जो पोल्स हैं वहाँ से एंगल ऑफ डिपार्चर है हमारे पास 0 डिग्री है, तो वो दोनों गए हैं बेसिकली जो 60 डिग्री, और हमारे पास जो मतलब लिखा हुआ है जो 300 जो डिग्री वाला जो एसिम्प्टोट्स है उस पर गए हैं, राइट। वो दोनों गए हैं हमारे पास 60 डिग्री और 300 जो डिग्री वाला जो हमारे पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स हैं उन पर वो दोनों बेसिकली आपके पास तो गए हैं। तो ये अपना मतलब भाई कॉन्सेप्ट है कि के बराबर 0 से के बराबर इन्फिनिटी पर जाता है, राइट। तो ये गया है आपका 300 डिग्री वाले पर गया है आपका, ठीक है, 60 डिग्री और 300 ये डिग्री वाले पर गया है। बाकी आपको ये पता है, ठीक है, और ये एसिम्प्टोट्स पता है कि आपके पास पता है P माइनस जेड 60 है, ये आपके पास 300 है, और ये आपके पास 180। दैट्स इट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये गेट का आया हुआ सवाल है 1997। ठीक सर, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर जी एस इंटू एच एस बराबर दिया हुआ है तो के इंटू एस प्लस 1 बाई एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s और प्लस दिया हुआ है आपके पास 16। तो Z1 बराबर है आपके पास -1 और P1 0 है, और P2 है आपके पास बेसिकली 1 और P3 है -2 प्लस 2√3 आयोटा, और P4 है -2 माइनस 2√3 आयोटा। तो टोटल लोकाई है आपके पास 4, और नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स है आपके पास P माइनस जेड बराबर है 3। एंगल जानते हैं कि 60, 180 है 300, और सेंट्रॉइड फॉर्मूले से निकाल दिया है -2/3। ठीक है, और एंगल ऑफ द डिपार्चर भी हम लोग निकाल देंगे फॉर्मूले से, तो थीटा डी बराबर 180 डिग्री माइनस सिग्मा पी थीटा माइनस सिग्मा जेड थीटा। ऊपर वाले के लिए है आपके पास -54.8 डिग्री, तो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस होता है, तो नीचे वाले के लिए अपने आप आ जाएगा +54.8 डिग्री। अब अपन ब्रेकअवे पॉइंट निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर के बराबर एफ एस, ठीक है,
फिर अपन यहाँ पर कर देंगे तो डी के बाई डी एस बराबर 0, तो एस का वैल्यू आ गया है 0.46 और -2.22। वैसे ही इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस भी निकालेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे 1 + GS × HS बराबर 0। फिर हम लोग कर देंगे बेसिकली, तो इससे आगे है हमारे पास एफ एस बराबर S4 + 3S³ + 12S² + K-16 टाइम्स आया है हमारे पास बेसिकली S और प्लस K, और वो है हमारे पास बेसिकली बराबर है हमारे पास बेसिकली 0। तो रूट एरे बना ली है, तो मार्जिनली स्टेबल होने के लिए K का 2 वैल्यू आया है 23.32 और 35 आया है 6। तो वहां से फिर उसको जब ऑक्सिलरी इक्वेशन में रखे हैं तो S का हमारे पास 4 रूट आ गया है, मैंने लिख दिया है चारों रूट। अब आप देखिए, दो पोल्स से एंगल ऑफ द डिपार्चर है -54.8 और 54.8, वो दोनों मिलेगा तो ब्रेकअवे पर मिलकर एक चला जाएगा आपके पास 0 की तरफ और एक चला जाएगा आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स की तरफ। वहीं आप बाकी के ये दोनों पोल से देखिएगा तो वो मतलब कि 0.46 है आपके पास, तो ब्रेकअवे तो पॉइंट है उस पर मिलकर, और वो चला जाएगा दोनों आपके पास बेसिकली एसिम्प्टोट्स की तरफ जाएगा। तो 4 आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया है विद द इमेजिनरी एक्सिस। दैट्स इट। चलिए।